आत्मानुशीलन, तत्वान्वेषण और जिनवाणी की निष्ठापूर्ण सेवा ही जब जीवन का ध्येय बन पड़े तो व्यक्ति का जीवन स्वयमेव लोगों के लिए आदर्श और उनकी कही बातें जीवन में रूपांतरण करने वाली बन पड़ती हैं और वो व्यक्ति खुद किसी पांडुलिपि सा जीवन को प्रभावित करने वाला दस्तावेज बन जाता है। एक ऐसी शांत, विनम्र किंतु विलक्षण शख्सियत का नाम है डॉक्टर मनीष कुमार जी शास्त्री। एक ऐसा नाम जिसे आज देश विदेश के जिज्ञासु आत्मार्थी श्रोता अत्यंत सम्मान, श्रद्धा और आत्मीयता के साथ सुनते हैं। डॉक्टर मनीष जी का जन्म सागर जिले के कस्बे रहली में एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परंतु संस्कार संपन्न परिवार में हुआ। दादाजी पंडित मोतीलाल जी जो धार्मिक विषयों में मर्मज्ञ होने के साथ संगीत के ज्ञाता भी थे और माता पिता भी धर्म रुचिवंत थे। ऐसे स्वाध्यायी तत्वज्ञ परिवार से प्राप्त प्रारंभिक संस्कारों की सतत सुगंध इनके जीवन में शुरू से अभी तक बनी हुई है। बचपन की बात करें तो अपने मनमौजी स्वभाव के कारण ज्यादा वक्त खेलों और बाल्यकालीन मौज मस्तियों के नाम ही रहा, पुस्तकों की नहीं। क्रिकेट, बैडमिंटन, दोस्तों की संगत, मस्ती और बेफिक्री दिन यही उनकी दुनिया थी। पढ़ाई में मन कम लगा पर परिवार के बड़े पिता और भाइयों ने किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होने दिया। हर कठिनाई को अपने ऊपर ले वे इन्हें सहज बचपन दे गए। और फिर आया वो वर्ष सन 1995। जीवन ने धीरे से करवट ली। गांव में शिक्षा की सीमाएं थी और मन में जिज्ञासा। कहीं से जयपुर के टोडरमल स्मारक का नाम सुना और वहां पहुंचने का ख्याल आया, जिसका कारण धर्म अध्ययन नहीं बल्कि बड़ा शहर, नई दुनिया और वहां का क्रिकेट स्टेडियम। पर यही साधारण सा आकर्षण जीवन की असाधारण दिशा बन गया। देवलाली शिविर में पहुंचे जहां से जयपुर के टोडरमल स्मारक में एडमिशन मिला और प्रारंभ हुआ वह अध्ययन जिसे शायद स्वयं उन्होंने भी नहीं सोचा था। स्मारक में प्रवेश और सामने था धर्म, अध्ययन और आध्यात्मिक अनुशासन का संसार। शुरुआत में वही हंसी मजाक, दोस्तों का साथ, खेलने कूदने का स्वभाव, लेकिन धीरे धीरे जिनागम का स्वाद जागा। अध्ययन की रुचि इतनी बढ़ी कि 12वीं में उन्होंने शास्त्रीय पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ डाली। क्रमबद्ध पर्याय, नई चक्र जैसे गंभीर पुस्तकें स्वाध्याय से आत्मसात कर ली। कॉलेज की पढ़ाई में भले लापरवाही रही पर स्मारक की पढ़ाई उनकी जीवन धारा बन गई। वे स्वयं स्वीकार करते हैं, अगर मुझे पता होता कि यहाँ आध्यात्मिक अध्ययन है शायद मैं यहाँ आता ही नहीं। पर अब सोचता हूँ जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्य प्राप्ति यही थी। स्मारक के अंतिम वर्षों में भविष्य की चिंताएं थी पर जीवन के प्रति गहरा सम्मान भी। आजीविका और आध्यात्म इन दोनों को वे हमेशा पृथक रखते हैं। कहते हैं रोटी कमाने के लिए जिनवाणी को त्यागना मेरे लिए संभव नहीं। शास्त्री के बाद हिंदी में एमए किया और देवलाली में भी 1.5 वर्ष तक प्रवचनकार के तौर पर निवास किया। फिर वर्ष 2005 में यूजीसी नेट परीक्षा पास की और वर्ष 2008 में हिंदी में ही पीएचडी की। इस बीच संस्कृत में एमए भी की जिसमें उत्कृष्ट अंक पाने के लिए इन्हें डॉक्टर हरि सिंह सम्मान भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश में मेरठ के नजदीक ही एक महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हुई। आज वे यही प्रमोशन पाकर प्रतिष्ठित एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सेवारत हैं। पर वे इन्हें लौकिक सफलताओं का श्रेय स्वयं को नहीं, जिनवाणी के सतत अभ्यास को देते हैं और उसी का पुण्य प्रताप मानते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा नहीं बल्कि तत्व का अवगाहन है। आगम का अध्ययन जीवन में सबसे प्राथमिक है तो आजीविका महज दायित्व मात्र, जीवन का गौरव नहीं। वर्तमान में परिवार भी धर्म मार्ग में सहयोगी ही है। धर्म पत्नी इनके प्रोत्साहन का स्रोत ही बनती है, जो स्वयं कहती है कि आपकी सबसे सुंदर छवि तभी दिखती है जब आप जिनवाणी पढ़ते हैं और माँ जिनवाणी की गादी पर व्याख्यान करते हैं। अपने कर्म क्षेत्र से मिले अवकाश के प्राप्त क्षण में देश भर में धर्म प्रभावना हेतु जाते हैं। प्रमुख अवसरों पर एक प्रमुख विद्वान के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। यूं तो युवावस्था में लंबी लंबी बैठकों में किए गए अध्ययन के कारण शारीरिक समस्या इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तीव्र बैक पेन, आंखों की समस्याएं बाधा बनती हैं।
फिर भी आगम की यथा योग्य साधना से ये पीछे नहीं हटते। गहरे दर्द के बावजूद लेखन, अध्ययन, प्रवचन सामर्थ्य अनुसार अविरत चलते रहते हैं। यही इनकी श्रुत भक्ति की पहचान है। डॉक्टर मनीष जी के साहित्यिक अवदान की बात करें तो समयसार, कांटों की डगर और जिन मुद्रा का जादू इनके लेखन कौशल को दर्शाती है, और संभवतः भविष्य में श्रुतावतार और समयसार फूलों की सेज जैसी कृतियां भी हमें देखने को मिल सकती हैं। इन विषयों की प्रवचन श्रृंखला भी काफी लोकप्रिय रही है, जो कि डॉक्टर मनीष जी जैन मेरठ नाम के यूट्यूब चैनल पर हजारों मुमुक्षुओं द्वारा सुनी और सराही गई है। श्रुत सेवा के इस अनवरत प्रवाह को समाज ने भी सम्मानित किया और इन्हें सर्वोदय अहिंसा द्वारा डॉक्टर हुकुमचंद्र भारिल सम्मान मिला। वर्ष 2023 में डॉक्टर संजीव गोधा प्रभावना रत्नाकर सम्मान दिया गया और वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैन श्रुतम संवर्धन पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदान किया गया। ये इनके सतत अभ्यास व आगम का साधना का प्रमाण है। डॉक्टर मनीष जी जीवन में सहजता को अति महत्वपूर्ण मानते हैं और विनम्रता और जीवन की शुद्धि ही जीवन की सर्वोच्च लब्धि के रूप में देखते हैं। निंदा, कटु वचन, आत्म प्रशंसा जैसे दोषों से वे सदैव दूर रहते हैं और इनसे दूर रहने की ही प्रेरणा देते हैं। व्यक्तिगत आग्रहों से रहित आचार्यों के मूल शास्त्रों पर आधारित प्रवचन, यही उनकी पहचान है। मनीष जी की वाणी सरल पर गंभीर है, भाषा मधुर पर सटीक है और इनका अध्ययन जिन परंपरा का उज्जवल विस्तार है। डॉक्टर मनीष कुमार शास्त्री एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमें सिखाता है कि श्रुत भक्ति ही शक्ति है, स्वाध्याय ही साधना है और जिनवाणी ही जीवन का वास्तविक पथ है। आज हम उनके विचारों को सुनने जा रहे हैं, जिनकी वाणी में ज्ञान का प्रकाश है, जिनका जीवन सादगी का आदर्श है और जिनका कर्म जिन शासन की सतत सेवा का पर्याय है।